समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र से हमेशा दो सीटें मिलती आ रही है। एक है शिवाजीनगर मानपुर, जहां से अबू असीम आज़मी 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, और दूसरी है भिवंडी वाली, जिसमें रईस शेख अभी एमएलए है। अबू असीम आज़मी को पराजित करने के लिए एक बहुत ही अच्छी शायद ऐसा लग रहा है कि प्लान बनाई गई है, जिसमें उनको पराजित करने के लिए उम्मीदवार तो चाहिए माइनॉरिटी से, यानी कि मुस्लिम समुदाय का, लेकिन वो उम्मीदवार न भाजपा दे सकती है, न एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना। तो इसीलिए ये जिम्मा शायद अजित पवार की नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस को सौंपा गया है। और दूसरी बात अहम इसमें ऐसा है कि नवाब मलिक को भाजपा या एकनाथ शिंदे की पार्टी से कोई समर्थन नहीं मिल सकता। ऑफिशियली उनको एक उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। बताया ऐसा जा रहा है कि ये निर्णय अजित पवार वाली पार्टी का है और उन्होंने ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था, और महायुति से नवाब मलिक का प्रचार कोई नहीं करेगा। लेकिन ये एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, शिवाजीनगर मानपुर में अगर अबू असीम आज़मी को हराना है तो उम्मीदवार एक तो माइनॉरिटी वाला चाहिए, और उस वैसे ही तगड़ा उम्मीदवार चाहिए। नवाब मलिक स्वयं समाजवादी पार्टी से आते हैं और वो वहाँ अच्छी फाइट दे सकते हैं। 2019 के चुनाव में ये दिखा है कि अबू असीम आज़मी को 68,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, और उनके सामने शिवसेना के उम्मीदवार को लगभग 23,000 कम वोट मिले थे। अब इस और ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि दो माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर 20,000 वोट लिए थे। अगर माइनॉरिटी के वोट में सीधी दरार हो जाती है दो तरफा, एक तरफ अबू असीम आज़मी और एक तरफ नवाब मलिक, तो बिल्कुल दोनों के वोट शेयर हो जाते हैं। 50-50 भी हो सकता है या 55-45 भी हो सकता है। उसमें शिवसेना का उम्मीदवार सीधा निकल जा सकता है अगर उनका पॉकेट अगर उन्होंने संभाल लिया तो। मुझे लगता है यही उन्होंने सामने रखकर ये पूरी तरह से अच्छी प्लानिंग बनाई है। शायद इसे वोट जिहाद भी कहा जा सकता है, लेकिन ये प्लानिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि जिस नवाब मलिक का नाम लेते ही गुस्सा आ जाता था महायुति के नेताओं को, वो आजकल ऐसे कह रहे हैं कि हम प्रचार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.